एक पुराने घर में जहां एक लंबा और वीरान रास्ता था, एक लड़की ने अपना नया घर किराए पर लिया। उसका नाम माया था। वह अकेली रहती थी और इस घर में शांति चाहती थी। एक रात जब वह अपनी बाथरूम में शावर ले रही थी, अचानक पानी का तापमान बदलने लगा। पहले तो यह सामान्य लगा, लेकिन फिर पानी इतना ठंडा हो गया कि माया कांपने लगी। तभी उसके कानों में किसी का फुसफुसाना सुनाई देने लगा। उसने ध्यान से सुना, लेकिन कोई भी नहीं था। यह आवाज मानो दीवारों से आ रही थी। वह डर के बजाय कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वह शावर से बाहर निकल आई, बाथरूम की लाइट को बंद कर दिया और कमरे में चली आई। अचानक उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। वह घबराई, लेकिन यह सोचकर कि यह हवा का असर हो सकता है, उसने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे बाथरूम में कुछ अजीब दिखा। वहां बाथरूम के शीशे में धुंधला सा कोई चेहरा था जो उसकी ओर घूर रहा था। वह जोर से चिल्लाई और पीछे मुड़ी, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। जब माया फिर से बाथरूम में लौटी, तो उसने देखा कि उस धुंधले चेहरे का प्रतिबिंब शीशे में अब ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसने अपनी आंखों से विश्वास किया और डर के साथ बाथरूम से बाहर भागी। वह घर छोड़ने का सोच रही थी, लेकिन उसके कदम जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ रहे थे, बाथरूम से वो फुसफुसाहट फिर से सुनाई देने लगी। आखिरकार माया को उस घर को छोड़ना पड़ा, लेकिन घर छोड़ते समय उसने महसूस किया कि वह सिर्फ उसका डर नहीं था। वह आवाज और चेहरा अब हर कमरे में उसके साथ थे। वह बाथरूम अब भी हर किसी को डराता है। माया के बाद उस पुराने घर में कई और लोग रहने आए, लेकिन हर किसी के साथ वही हुआ जो माया के साथ हुआ था। हर नए किराएदार ने एक न एक दिन बाथरूम में कुछ अजीब महसूस किया। आवाजें सुनाई देती, शीशे में कुछ धुंधला सा चेहरा नजर आता और कभी कभी तो पूरी दीवारें कांपने लगती। लेकिन यह कहानी वहीं नहीं रुकी। एक दिन एक युवक जिसका नाम आकाश था, उस घर में रहने आया। आकाश को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं डराती थी। वह सोचा करता था कि लोग इस तरह की चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। एक रात आकाश बाथरूम में शावर ले रहा था और जैसे ही उसने पानी चालू किया, उसे वही अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो वह सोचता रहा कि यह उसके मन का वहम है, लेकिन जब आवाजें तेज हो गईं तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और लाइट भी चली गई। अंधेरे में उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी उसके सामने बाथरूम के शीशे में वही चेहरा फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो चेहरा बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों में डर था और वह उसे घूर रहा था। आकाश ने खुद को संभालते हुए शीशे में देखा और उसने महसूस किया कि वह चेहरा अब उसके बिल्कुल करीब था। वह चिल्लाया और शीशे को जोर से ठोका, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया, वह चेहरा धीरे धीरे लुप्त हो गया। डर से थर थर कांपते हुए आकाश बाहर निकल आया और उसी रात घर छोड़ दिया। लेकिन उसने एक बात महसूस की कि वह सिर्फ बाथरूम ही नहीं, पूरे घर में डर का सामना कर रहा था। अब वह घर किसी को भी शांतिपूर्ण नहीं लगता था, बल्कि यह मान्यता बन गई कि बाथरूम का रहस्य सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं था, वह उस पुराने घर के हर एक कोने में फैला हुआ था। अब वह घर खाली पड़ा था, लेकिन शावर की आवाज और उस धुंधले चेहरे का खौफ वहीं था। आकाश के घर छोड़ने के बाद उस घर को किराए पर लेने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। गांव वालों ने उस घर को शापित बाथरूम वाला घर कहना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन घर की खौफनाक कहानियां गांव के हर कोने में फैल गई। एक दिन एक नई महिला जिसका नाम नंदिनी था उस गांव में आई। वह एक जर्नलिस्ट थी और उसने उस घर के रहस्यमय किस्सों के बारे में सुना। नंदिनी डरने वालों में से नहीं थी। उसे ऐसी कहानियों को उजागर करने में मजा आता था। उसने फैसला किया कि वह उस घर में कुछ दिन रहकर सच का पता लगाएगी। नंदिनी ने अपनी चीजें घर में रख दी और बाथरूम की ओर देखने लगी। उसे कुछ अजीब तो महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ कहानियों का असर है। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन रात में जब नंदिनी बाथरूम में थी, पानी का तापमान अचानक बदलने लगा, ठंड से गर्म और फिर जलाने जितना गर्म। तभी बाथरूम का शीशा धुंधला हो गया और उसमें धीरे धीरे वही डरावना चेहरा उभरने लगा। नंदिनी ने उसे देखते ही अपनी टॉर्च निकाली और शीशे के पास जाकर जांचने लगी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। चेहरा स्थिर नहीं था। वह चेहरा धीरे धीरे उसके सामने जीवित होने लगा। चेहरा अचानक शीशे से बाहर निकल आया, एक डरावनी आकृति के रूप में। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसकी पूरी काया पानी से टपक रही थी। वह नंदिनी की ओर बढ़ा और फुसफुसाने लगा,
तुम भी उन्हें नहीं बचा पाओगी। जो यहां आए वे यहीं रह गए। नंदिनी ने डर के बावजूद खुद को संभाला और अपने कैमरे से उस आकृति की तस्वीर लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नंदिनी का सामान घर के बाहर रखा हुआ था, लेकिन वह खुद गायब थी। उसके कैमरे की एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें सिर्फ पानी के गिरने की आवाज और एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। उस घटना के बाद कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि नंदिनी का भूत अब उस घर में कैद है और हर रात बाथरूम में कोई फुसफुसाहट सुनी जा सकती है। वह घर अब तक वीरान है, लेकिन रात के अंधेरे में शावर की आवाज और एक चेहरा अब भी शीशे में दिखता है। वह कभी किसी को जाने नहीं देता। उस घटना के बाद गांव में डर और रहस्य का माहौल और गहरा हो गया। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक पारलौकिक घटनाओं का विशेष, जिसका नाम डॉयजनर समीर था, उस घर के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। डॉयजनर समीर ने अपनी टीम के साथ उस घर का निरीक्षण करने का फैसला किया। उनके पास आधुनिक उपकरण, कैमरे और पारलौकिक गतिविधियों को मापने वाली मशीनें थीं। वे किसी भी तरह इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। रात को जैसे ही वे बाथरूम में अपने उपकरण लगाने गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और फर्श पर पानी इकट्ठा होने लगा। टीम में से एक व्यक्ति ने देखा कि शीशे में फिर वही चेहरा उभर रहा है। डॉ समीर ने तुरंत अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू किया और उस आकृति से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहां क्यों फंसे हो? उन्होंने पूछा। शीशे में वह चेहरा हिलने लगा और एक भयानक आवाज सुनाई दी। यहां कोई भी खुद नहीं आता। वे सब मुझे बांध गए। मुझे भी आजादी चाहिए, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। डॉ समीर ने महसूस किया कि यह आत्मा खुद फंसी हुई है और उसके गुस्से ने इस घर को अभिशापित बना दिया है। उसने आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करने का फैसला किया। उन्होंने मंत्रों और रिवाजों का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही वह प्रक्रिया शुरू हुई, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारें कांपने लगीं, लाइट्स छपकने लगीं और बाथरूम का शीशा टूट गया। अचानक एक तेज चीख की आवाज आई और बाथरूम से पानी का तेज प्रवाह बाहर निकलने लगा। वह पानी जैसे जिंदा हो गया और टीम के चारों ओर घेराव करने लगा। समीर ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और आखिरी बार शीशे की ओर देखा। वह चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा और घर अचानक शांत हो गया। सुबह होते होते डॉयनो समीर और उनकी टीम ने महसूस किया कि घर से वह डरावनी उपस्थिति गायब हो चुकी थी। उन्होंने इसे एक सफलता माना, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकले, समीर के हाथ पर पानी की एक बूंद गिरी। उन्होंने ऊपर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर घर की खिड़की की ओर देखा तो वही चेहरा उन्हें शीशे में घूर रहा था। क्या आत्मा वास्तव में मुक्त हुई थी या यह सिर्फ शुरुआत थी? डॉक्टर समीर और उनकी टीम ने मान लिया था कि उन्होंने आत्मा को शांत कर दिया है, लेकिन वह बूंद और खिड़की पर दिखा चेहरा उनके दिल में शक छोड़ गया। हालांकि वे वापस शहर लौट गए और उस घटना को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया। कुछ महीनों तक वह घर शांत रहा। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन एक दिन गांव के दो किशोर राहुल और कबीर, जो कहानियों पर यकीन नहीं करते थे, उस घर में घुस गए। वे घर की छानबीन करने और खुद को बहादुर साबित करने के इरादे से आए थे। रात के अंधेरे में दोनों लड़के बाथरूम के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला, उन्हें अंदर का नजारा सामान्य लगा। हंसते हुए राहुल ने कहा, देखा, यहां कुछ भी नहीं है, सब अफवाहें हैं। लेकिन तभी शावर अचानक चालू हो गया और ठंडा पानी गिरने लगा। दोनों घबरा गए और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। शावर से गिरते पानी में धीरे धीरे खून मिलने लगा। लड़कों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। शीशे में फिर वही चेहरा उभरा, लेकिन इस बार वह ज्यादा डरावना और गुस्से से भरा हुआ था। उस चेहरे की आंखें जल रही थी और उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे फिर जगाया, अब मैं कभी शांत नहीं रहूंगा। राहुल और कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम का फर्श अचानक दलदल जैसा हो गया। उनके पैर फंसने लगे और पानी का स्तर बढ़ने लगा। उनके चीखने की आवाज गांव तक पहुंची, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो घर पूरी तरह शांत था। किसी को भी राहुल और कबीर का कोई सुराग नहीं मिला। उनके परिवार ने गांव में उस घर को तोड़ने की मांग की।
घर तोड़ने की कोशिश गांव वालों ने एक बड़े पुजारी को बुलाया और घर को गिराने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही मजदूरों ने घर के दरवाजे पर पहली कुल्हाड़ी मारी, बाथरूम से भयंकर चीखें सुनाई दी। हर मजदूर ने डर के मारे काम छोड़ दिया। पुजारी ने अपने मंत्र शुरू किए, लेकिन घर के अंदर की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसकी आवाज दबने लगी। बाथरूम से अचानक पानी का एक बड़ा झरना निकला और चारों ओर फैलने लगा। उसके बाद से कोई भी उस घर को छूने की भी हिम्मत नहीं करता। घर अब भी खड़ा है, एक डरावने रहस्य के साथ। अंत में एक सवाल। कहा जाता है कि जो भी उस घर के पास से गुजरता है, उसे बाथरूम से आती फुसफुसाहटें और शावर की आवाजें सुनाई देती है। क्या आप वहां जाकर इसे खत्म करने की हिम्मत करेंगे?